नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आई हूँ। कुंवारी बहू। बारात आ गई, अरे भाई बारात आ गई। शिल्पा तैयार है ना? कई लोगों का स्वर एक साथ उभरा। जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ से भी अनेकों आवाज़ एक साथ आई। घर का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। सभी अपने अपने ढंग से सोचकर प्रसन्न हो रहे थे। कोई साला बनने पर तो कोई ससुर होने पर, कोई सास तो कोई साली। इसी तरह सभी एक नया संबंध जुड़ जाने पर अपनी अपनी खुशी अपने अपने तरीके से अभिव्यक्त करने में लगे थे। शिल्पा आज पराई होने जा रही थी। इसके साथ ही एक अन्य घर की लक्ष्मी स्वरूप बहू। शिल्पा शिल्पा बारात आ गई। देख तो हमारे जीजाजी कैसे हैं। कुछ सखियों ने छेड़ते हुए। धत। शिल्पा शर्मा गई, परंतु शर्माते हुए भी दिल के कोने में अपने होने वाले पति तुषार को देखने की चाह ने शिल्पा को खिड़की तक आने पर विवश कर दिया। शिल्पा ने शर्माई नज़रों से देखा तो ठगी सी रह गई। कद काठी ऐसी कि देखने वाला उसे देखता ही रह जाए, और गोराई इतनी कि कोई गाल पर अंगुली भी लगा दे तो लाल हो जाए। ऐसा सुंदर जीवन साथी पाकर वो अपने भाग्य से ईर्ष्या कर बैठी। शिल्पा तरह तरह के सपने मन में संजोती हुई शादी की सभी रस्में बड़ों के बताए अनुसार पूरी करने में लग गई। जब विदा होकर अपने ससुराल आई तब मन में एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ डर। खुशी तो इस बात की थी कि उसे भी कोई अपना हमदर्द, अच्छा सच्चा जीवन साथी के रूप में मिल गया था, और डर इस बात का कि न जाने सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, देवर ननद मुझसे किस तरह का व्यवहार करेंगे, पता नहीं घर का माहौल मेरे अनुसार होगा कि नहीं। इसी उधेड़ बुन व डर के साथ शिल्पा का सारा दिन कब और कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। परंतु हुआ इसका उल्टा। शायद उसके तकदीर में कुछ और ही लिखा था। आज वो दिन भी आ गया जिसके लिए शिल्पा को न जाने कितने वर्षों का इंतज़ार करना पड़ा होगा। वो थी सुहाग रात। शिल्पा को तैयार करके लाया गया। जैसे ही उस कमरे में शिल्पा ने कदम रखा, वैसे ही एक तेज झोंका आया और उसे अंदर तक पुलकित करता हुआ चला गया। किंतु वो आने वाले वक्त से बिल्कुल अनजान थी। उसे तो आने वाले तूफान का ज़रा भी अंदाज़ा न था। चारों तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे। कमरे के बीचों बीच डबल बेड था जिसे बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। अभी अपना पूरा कमरा अच्छी तरह से देख भी न पाई थी। यहाँ हुई खट। शिल्पा शर्मो हया के साथ सिमट कर बैठ गई। उसने देखा कि तुषार दरवाज़ा बंद कर उसी की तरफ चला आ रहा है। शिल्पा, आज तुम तो पूरे दिन रस्मों को पूरा करते करते थक गई होगी, तुषार ने धीमी स्वर में कहा। शिल्पा धीरे से सिर हिलाते हुए, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तुषार बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, बहुत अच्छे। थोड़ा शर्माते हुए शिल्पा ने कहा। परंतु तुषार आगे कुछ बोल पाता कि शिल्पा बीच में बोल पड़ी। परंतु क्या क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तू माँ से कुछ कहना चाहता हूँ। वातानुकूलित कमरा होने के बावजूद भी तुषार के माथे पर पसीने की बूंद उभर आई। क्या बात है? मुझसे यूँ अनबुझ पहले न पूछिए। शिल्पा घबराहट को छुपाते हुए। शिल्पा, मैं तुम्हें शायद कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? एक ही सांस में तुषार ने सारा वाक्य कह सुनाया। लेकिन क्यों? धीमे स्वर से शिल्पा ने प्रश्न किया। वो दूसरी जाति की थी, गरीब थी, और क्या क्या बताऊँ उसके बारे में। बस यूँ समझ लो कि मेरी जीने की इच्छा भी उसी के साथ ख़त्म हो गई। इसलिए आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग होंगे। तुषार सर को नीचे झुकाए ऐसे कह रहा था मानो कोई मुजरिम जज के सामने अपनी सज़ा खुद तय कर रहा हो। यह सुनते ही शिल्पा अपनी अंतरात्मा तक हिल गई। उसके सपनों का महल चकनाचूर हो गया। फिर भी शिल्पा ने थोड़ी शक्ति बटोरते हुए कहा, ठीक है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, परंतु मेरी भी एक शर्त है। क्या?
तुषार ने आश्चर्य से पूछा। इस कमरे में हम अजनबी बनकर रहेंगे, किंतु दुनिया और घर वालों के सामने हम पति पत्नी का अभिनय करना होगा। शिल्पा ने कहा, मुझे स्वीकार है। एक काम करो, तुम यहाँ सो जाओ, तुषार कहते हुए बिस्तर लेकर बालकनी की तरफ चल दिया। शिल्पा औंधी मुँह बिस्तर पर गिर पड़ी जैसे बिन शाख के पत्ते, और अपने दुर्भाग्य पर फुट फुट कर रो पड़ी। रोते रोते न जाने उसे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। ट्रिंग 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 अलार्म बज उठा। शिल्पा हड़बड़ा कर उठी, घड़ी की तरफ देख एक ठंडी लंबी सांस भर कर कुछ समय के लिए फिर लेट गई, क्योंकि अभी प्रातः के 4:30 बजे थे। ओह, शादी में कितनी थकान आ जाती है। मन करता है कि सारा दिन सोती रहूं, लेकिन मजबूरी है, उठना ही पड़ेगा। शिल्पा मन ही मन बुदबुदाते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। नहा धोकर जैसे ही शिल्पा निकली कि घड़ी पर नज़र पड़ने के साथ ही दिल जोर से धड़क उठा। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। शिल्पा न घबराते हुए ठीक है, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। तुषार ने चादर हटाते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। शिल्पा दर्द का तूफान अपने दिल में दबाए सीधे अपने कमरे से बाहर निकल गई। पर ये क्या, सास कमरे के बाहर खड़ी थी, मानो अपनी बहू के बाहर आने का इंतज़ार कर रही हो। शिल्पा का ज़ोर ज़ोर से दिल धड़कने लगा, वो इसलिए कि कहीं माँ ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। इसी सोच मात्र से शिल्पा का चेहरा पीला पड़ गया। तभी उसकी सास की मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बड़ी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई बेटी। हाँ माँ, शिल्पा कहते हुए सास के पैरों की तरफ झुक गई। जीती रहो, सदा सुहागन रहो, सास ने कहा। माँ, आज से आपकी सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर, अब आप आराम कीजिए, घर में संभालूंगी। शिल्पा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। हाँ बेटा, अब तो यही तेरा घर संसार है, इसकी जिम्मेदारियाँ तो तुझे ही संभालनी है, लेकिन इसे संभालने से पहले थोड़े दिन हंस खेल ले। सास ने मुस्कुराकर बहू से चुटकी लेते हुए मन ही मन बड़बड़ाते हुए शिल्पा, किसके साथ हंस खेल लूँ, ये तो रिश्ते अब नाम के रह जाएंगे। क्या सोचने लगी बहू। सास बहू को मौन देखकर, कुछ नहीं माँ। शिल्पा शर्माने का अभिनय करते हुए रसोई घर की तरफ बढ़ गई। इसी तरह समय साल दर साल गुजरता गया, किंतु आज तक शिल्पा ने अपने चेहरे पर शिकन आने न दी और न ही किसी से कोई शिकायत थी। बहू देख तो, तुझसे कोई मिलने आया है, सास ने आवाज़ देते हुए। अरे अंजलि, तुम इस शहर में, आओ आओ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा ससुराल इस शहर में है। शिल्पा आश्चर्य व्यक्त करते हुए, तुम्हारे घर गई थी तब पता चला, अंजलि ने कहा। आओ ना, बैठो, यह मेरा कमरा है। शिल्पा कमरे को निहारते हुए, बहुत सुंदर ढंग से सजा है यार। क्या ये जीजाजी की तस्वीर है, अंजलि ने उत्सुकता से पूछा। जानिए इस कहानी के अगले भाग में क्या शिल्पा को तुषार अपनाएगा। कहीं अंजलि तो नहीं तुषार का पहला प्यार। क्या शिल्पा अपने स्त्रीत्व को पाने के लिए तुषार से विद्रोह कर पाएगी। क्या शिल्पा की सास को तुषार व शिल्पा के रिश्तों का पता चल पाएगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अगले हफ्ते कुंवारी बहू भाग 2 में देखें।